दारुका नाम की एक राक्षसी, उसके पति का नाम था दारुक। मां अंबा से, भवानी से उसने एक वरदान मांगा था कि 16 योजन की भूमि जब चाहूं मैं जहां लेकर के भी जा सकती हूं, और इस बात का उसको बड़ा घमंड रहता था। तो आसपास की प्रजा के ऊपर उसने बड़ा अत्याचार किया। ये असुर लोग ना आसुरी वृत्ति से रहित नहीं रह पाते हैं। कितनी ही पूजा भक्ति कर लें, मन की जो वृत्ति है वो आसुरी ही रह जाती है। धार्मिक प्रजा उनके टारगेट पर होती है। कोई धर्म का पालन करे वो उसके निशाने पर होते हैं। ये द्वारका भी बड़ी परेशान करने लगी वहां की धार्मिक प्रजाओं को। तो सब एक ऋषि की शरण में गए। और नाम के ऋषि बड़े तपस्वी थे, बड़े महान ऋषि थे। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता न करो, मैं देवताओं का आवाहन करूंगा और इन सारे असुरों का नाश करेंगे देवता लोग। उन्होंने एक यज्ञ अनुष्ठान किया। देवता लोग शस्त्र सज्जित होकर आने लग गए और चुन चुन करके दारुक और दारुका के राक्षसों का नाश करने लग गए। जब दारुका को पता चला तो दारुका को वरदान तो था ही, 16 योजन की भूमि उखाड़ी और समुद्र के बीच में जाकर बैठ गई। अब समुद्र के बीच से बैठ करके समुद्री व्यापारियों को परेशान करने लग गई। एक दिन सुप्रिय नाम के एक वैश्य, भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, जब उनको पकड़ लिया और उनके ऊपर प्रहार किया, उनको परेशान करने लग गया ये राक्षसों का समुदाय, तब उनकी रक्षा के लिए बीच समंदर में नागेश्वर नाथ के रूप में भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ और उन्होंने दारुक और दारुका दोनों का नाश करके सुप्रिय नाम के वैश्य को आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए भोलेनाथ नागेश्वर के रूप में वहां विद्यमान हो गए। और ये नागेश्वर नाथ भगवान की। वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण अवंतिकापुरी में पूरी जिंदगी उन्होंने शिव की उपासना की, शिवार्चन किया, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, सदाचार जीवन रहा उनका, शास्त्र के विरुद्ध कभी आचरण न किया, सदैव संतों के चरणों में भाव रखा, ब्राह्मणों का आदर किया, अतिथि का स्वागत किया, गौ माता की सेवा की। जीवन भर उन्होंने शिव की आराधना की और अंतकाल में समय आया, भगवान भोलेनाथ के धाम को गए। 4 पुत्र थे उनके। जाते जाते अपने बच्चों को भी शिव के चरणों से प्रेम करा दिया। तो चारों बच्चे भी बड़े विद्वान हैं और वेद मंत्रों के साथ भोलेनाथ की आराधना में लगे रहते हैं। उस नगरी पर एक बार दूषण नाम के एक दैत्य ने धावा बोला, हमला बोला। असल में इस दूषण ने संकल्प ले रखा था कि सारे संसार से वेद धर्म को खत्म कर देना। वेद धर्म का नाश करते करते जब उसको पता चला कि अवंतिकापुरी में एक नगरी ऐसी है जहां कुछ ब्राह्मणों के कारण लोग वैदिक धर्म का पालन करते हैं, तो उसने अवंतिकापुरी पर चढ़ाई किया और दूषण की सेना ने पूरी नगरी को घेर लिया। लोगों को जब परेशान किया तो लोग भागे उन्हीं ब्राह्मणों की शरण में कि महाराज, आप कहते थे ना कि भगवान की आराधना से, धर्म के पालन से सब भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा महाराज? तो उन ब्राह्मणों ने कहा, घबराओ मत, धर्मो रक्षति रक्षिता। जिस धर्म का हम पालन करते हैं, जिस धर्म की रक्षा हम करते हैं, वही धर्म हमें भी बचाएगा, हमारी रक्षा वही धर्म करेगा। बस केवल भगवान के चरणों पर भरोसा करके बैठो।
जगत पर भरोसा करने से अच्छा है परमात्मा के चरणों में भरोसा रखना। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे कभी न कभी। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बगैर विश्वास के भक्ति नहीं होती है साहब। मन में श्रद्धा भी हो, विश्वास भी हो। भगवान के चरणों की भक्ति करते हो प्यारे, तो भगवान पर विश्वास भी तो रखो। चारों ब्राह्मणों ने भोलेनाथ की आराधना नहीं छोड़ी, तत्परता से भोलेनाथ की आराधना करते रहे। और यहां वह दूषण नाम का दैत्य सेना समेत घर में घुस आया और खड्ग लेकर के उन ब्राह्मणों पर प्रहार करना चाहा। इतने में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, डमरू निनाद होने लगा और प्रकाश प्रकाश पूरे घर में। दूषण की आंखें एकदम चकित होने लग गईं और उस प्रकाश के बीच में महाकाल बनकर भोलेनाथ प्रकट हुए। यदि तू धर्म के लिए काल बना हुआ है तो मैं तेरे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल बनकर आया हूं। और देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ ने सारी सेनाओं समेत उस दुष्ट का नाश किया। बोलिए महाकाल भगवान की। ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान से क्षमा मांगी। हे भोलेनाथ, हे महाकाल, हम लोगों के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ी बाबा, लेकिन एक कृपा कर दीजिए, बार बार हमें आपको परेशान न करना पड़े। हम भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आप यहीं विराजित हो जाएं। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और सदैव काल के लिए महाकाल बनकर भोलेनाथ उज्जैन में अवंतिकापुरी में स्थापित हो गए। एक कथा तो ऐसी है। दूसरी कथा भी आती है। चंद्रसेन नाम का एक राजा, भगवान शिव का परम भक्त था। वो शिव जी के एक प्रधान गण हैं, उनका नाम है मणिभद्र। तो मणिभद्र की मित्रता के कारण, ये राजा की उनसे मित्रता हो गई है, तो मित्रता के कारण चंद्रसेन को मणिभद्र ने एक बड़ी अच्छी मणि दे दी है जिसका नाम है चिंतामणि। उस मणि की महिमा यह है, जहां वो मणि रहती है वहां पहली बात तो उस पूरे राज्य में कोई चिंता नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और उस मणि के जहां जहां प्रकाश पड़ेंगे, जितनी दूर उस मणि का प्रकाश पड़ता था, उस प्रकाश के अंतर्गत कोई भी धातु आ जाए तो वो स्वर्ण हो जाता था। चाहे लोहा हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, कोई भी धातु उस मणि के प्रकाश के संपर्क में यदि आ गया तो वो स्वर्ण हो जाता था। राजा उस मणि को सदैव अपने गले में धारण करके रखते थे और इसी कारण कोई भी दुष्ट से दुष्ट राजा, बलशाली से बलशाली राजा भी उस नगरी को जीत न पाता था। तो एक बार दुनिया भर के सभी दुष्ट राजाओं ने उस मणि की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर आक्रमण करने का प्रयास किया, योजना बनाई और सारे दुष्ट राजाओं ने अवंतिकापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ की आराधना में बैठे हुए थे। मंत्रियों ने और सैनिकों ने जाकर के सूचना दिया कि राजन, हमारे नगर को दुष्ट राजाओं ने चारों तरफ से घेर लिया है। राजा ने अनसुना कर दिया और भोलेनाथ की आराधना
आरंभ रखी। बड़े प्रेम से भोलेनाथ को पुकार रहे थे, भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक ग्वालिन, एक स्त्री जो विधवा है, पति नहीं है, एक छोटा बच्चा है उसकी गोद में, उसके पास नाम है उसका श्रीकर। उस बच्चे को लेकर के राजा के पास कोई अपनी समस्या लेकर आई थी, लेकिन राजा उस वक्त ध्यान में बैठे हुए थे। बहुत देर तक बैठी रही, फिर भी जब राजा न उठे, उसने सोचा पता नहीं कब उठेंगे, तो जा करके बगल में थोड़ी दूर पर एक शिविर में प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई। और यहां जो छोटा बच्चा था ना, श्रीकर, वो राजा को बड़े ध्यान से देख रहा था। राजा कैसे शिव जी की पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दुग्ध चढ़ा रहे हैं, दधी चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, ये सब वो बच्चा बैठे बैठे देख रहा था। उसके भी मन में बड़ी उत्सुकता आई। अब वो तो बच्चा ही है, बड़ा मजा आ रहा था उसको। तो मैया भोजन बनाने के लिए गई और इतने में वो बच्चा आजू बाजू से 2-4 पत्थर उठा कर लाया। एक पत्थर को बीच में रखा शिवलिंग की तरह, और आजू बाजू 2-4 पत्थरों से अर्घ बना लिया, और फिर पत्ते वत्ते लेकर के आया, मिट्टी के ही सब कुछ से सारी चीजें बनाई, और राजा की तरह भोलेनाथ पर चढ़ाने लग गया। पहले जल चढ़ाया, फिर जल को ही दूध मानकर चढ़ाया, फिर घी मानकर चढ़ाया, ऐसे चढ़ा रहा था। और बड़े भाव से वो बच्चा पूजन करके और फिर उसी पत्थर से लिपट कर सो गया। बच्चा ही तो है, थक गया तो सो गया। यहां मैया भोजन बना करके बच्चे को आवाज लगाई, अरे श्रीकर बेटा आओ भोजन कर लो। बच्चे ने सुना नहीं। मां ने सोचा कहां गया, देखने आई तो देखा तो वो बच्चा सो रहा था। मैया ने सोचा ओहो हो, देखो बेचारा खेलता खेलता थक गया, सो गया। तो मां को लगा कि ये खिलौने ही हैं, तो वो सारे पत्थरों को उठा करके फेंक दिया और बच्चे को उठाया। जब वो बच्चा उठा और देखा कि उसके भगवान नहीं है, बड़ा दुखी हुआ और चीखे मार मार करके रोने लग गया। ऐसा करुण पुकार उसने किया, ऐसे करुणा भाव से रोने लग गया। भोलेनाथ को बड़ी दया आई। उसके आंसुओं को देख करके भोलेनाथ को अच्छा न लगा, और तब भोलेनाथ अचानक से वहां प्रकाश हुआ और एक महल प्रकट हुआ। उस महल में उस बच्चे ने देखा वही शिवजी वहां विद्यमान हैं, और जो जो मैंने चढ़ाया था वो सब शिवजी पर चढ़ा हुआ है। और देखते ही देखते वही पत्थर मणिलिंग के रूप में वहां प्रकट हो गया। बोलिए महाकाल भगवान की जय। महाकाल मंदिर में आज भी श्रीकर उस बच्चे के द्वारा प्रकट हुए भोलेनाथ आज भी विद्यमान हैं। मंदिर के ऊपर भाग में वर्ष में एक बार उनका दर्शन होता है, मणिलिंग के रूप में, रत्नों से जड़ित। ऐसा कहते हैं कि वो हीरे का शिवलिंग है, हीरे के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। क्या प्रकाश होता है उनका, क्या चमक अद्भुत होती है उनमें। वो प्रकट हुए। ये दृश्य देख करके वह जो ग्वालिन थी वो घबरा गई, भागती हुई राजा के पास गई। कहा कि राजन राजन चलिए देखिए, हमारे बच्चे के पास ऐसा कुछ चमत्कार हो गया है। राजा तो शिवभक्त था, दौड़ता हुआ राजा आया, और जब यहां उस बच्चे की भक्ति को देखा, राजा ने उस बच्चे को अपने हृदय से लगा लिया। अच्छा, ये घटना वो जो बाहर राजा खड़े थे ना हमला करने के लिए, ये सूचना उनके पास भी गई। भाई गुप्तचर तो सबके होते हैं ना, राजा अंदर क्या कर रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, सब राजाओं को खबर होता है। अपने देश में भी तो ना बाहर के देशों के गुप्तचर होते हैं, अपने भी दूसरे देश में गुप्तचर होते हैं।
हमारे देश में तो गुप्तचर ही नहीं, कई कई लोग जयचंद भी होते हैं, बड़े नमक हराम होते हैं हमारे देश में। केवल गुप्तचर हो यहां तक तो ठीक है, वही सबकी अपनी अपनी नीति होती है। हर देश में हर देश के गुप्तचर होते हैं, मुखबिर होते हैं, वहां तक तो ठीक है, ये नीति का हिस्सा है। लेकिन बेईमान हो जाना, अपने देश से गद्दारी करना, ये कहां का धर्म है साहब। और ऐसे गद्दार जो देश के नहीं होते हैं वो किसी के भी नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे गद्दारों को जितनी जल्दी हो सके हर समाज को, हर वर्ग को उनको सजा देनी चाहिए। ये गद्दार किसी के नहीं है। तो राजाओं के पास सूचना पहुंची कि वहां अंदर ऐसी घटना घट गई, तो सब राजा घबरा गए। राजाओं ने सोचा कि यहां तो साक्षात महादेव की कृपा है, यदि हमने इस पर आक्रमण किया तो निश्चित है कि हमारा अमंगल हो जाएगा, हमारे साथ अनिष्ट हो जाएगा। तो सभी राजा चंद्रसेन की शरण में आए, सबने क्षमा मांगी और उस बच्चे को सभी राजाओं ने मिलकर जितने भी संसार में गोप हैं उन सभी का अधिपति बना दिया, राजा बना दिया कि आज से सारे ग्वालों का, सारे गोपों का ये बालक राजा होगा। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। इतने में हमारे श्री हनुमान जी महाराज का अचानक वहां प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और श्री हनुमान जी महाराज को जब सबने प्रणाम किया तब हनुमान जी ने उस बालक का भविष्य कथन किया। कहा कि हे राजाओं, अवंतिकापुरी में जन्मा यह बालक बड़ा महान होगा और आगे भविष्य में इसकी 8वीं पीढ़ी में एक नंद नाम के गोप का जन्म होगा और उन्हीं के यहां भगवान स्वयं नारायण श्री हरि कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे, दो जगत का मंगल करेंगे और जगत पर कृपा करेंगे। बोलिए भगवान कृष्ण की। जब दक्ष ने सृष्टि कार्य का आरंभ किया तो सबसे पहले 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए तो नारद जी ने सबको साधु बना दिया। फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी नारद जी ने साधु बना दिया। तो अब की बार 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। सारी कन्याएं चंद्रमा को अपने पति रूप में प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न थीं। लेकिन एक कन्या जिनका नाम रोहिणी है, बहुत सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी, स्वभाव भी उनका बहुत अच्छा था, इसलिए चंद्रमा का आकर्षण रोहिणी के प्रति बहुत ज्यादा था। ज्यादातर समय चंद्रमा रोहिणी के पास ही रहते थे। तो अन्य पत्नियों को, अन्य बहनों को बहुत प्रतीक्षा रहती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। कई बार अपने पति से शिकायत की कि नाथ, हम भी तो आपके भरोसे हैं, मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया तो मेरी जिम्मेदारी भी तो आपकी ही बनती है ना। चंद्रमा अनसुना करने लग गए। बार बार शिकायत करने पर भी चंद्रमा न सुने। तब उन सारी कन्याओं ने अपने पिता को शिकायत लगाई कि पिताजी, आपने कैसे वर के साथ हमारा ब्याह कराया, हमारी सुनते ही नहीं, केवल एक बहन को ही उनका प्यार समर्पित रहता है, हमारी ओर तो ध्यान ही नहीं देते। दक्ष ने बुलाकर चंद्रमा को समझाया कि बेटे, ऐसा नहीं करते, ये सारी हमारी बेटियां एक ही समान तो हैं, सब संस्कार में लगभग एक जैसी हैं, तुम्हें सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चंद्रमा अपने अभिमान में रहते हैं, सौंदर्य का अभिमान, शीतलता का अभिमान, अपने प्रकाश का अभिमान, नहीं माने, अनसुनी कर दी अपने ससुर जी की बात।
फिर दक्ष ने समझाने का प्रयास किया, फिर नहीं माना। तब एक दिन दक्ष ने नाराज होकर के श्राप दे दिया कि मूर्ख, बार बार मैं तेरे पिता तुल्य हूं, बार बार समझाने पर भी मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। जा, तुझे क्षय रोग लग जाए, सारी शक्तियां तेरी क्षीण हो जाए। अब जैसे ही चंद्रमा को यह श्राप लगा क्षय रोग का, चंद्रमा धीरे 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 सारी शक्तियों से हीन होने लग गए। और देखो, इस सृष्टि में इन दोनों ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ग्रहों का बहुत महत्व है, सूर्य का और चंद्रदेव का। सूर्य से जहां संसार को प्रकाश मिलता है, वहीं प्रकृति को चंद्रमा से पोषण मिलता है। यदि चंद्रमा न हो तो फसलें ना हो, पेड़ पौधे ना हो, इन पेड़ पौधों में कोई फल भी न लगे। इसलिए चंद्रमा की बड़ी महिमा है सृष्टि में। किसी भी फल में बीज उत्पन्न जो होता है वो चंद्रमा के कारण, और चंद्रमा हमारे मन के देवता हैं। यदि चंद्रमा न हो, चंद्रमा की शक्तियां न हो, तो हमारे मन में भी कोई उद्वेग नहीं, कोई संकल्प विकल्प न होगा। चंद्रमा का कनेक्शन प्रत्येक जीव के साथ होता है, पूरी प्रकृति के साथ चंद्रमा का कनेक्शन। समुद्र में भी देखो, जो ज्वार भाटा उठते हैं वो कहीं न कहीं उसमें चंद्रमा कारण है। पूर्णिमा के दिन समुद्र का स्वरूप ही अलग होता है, और धीरे 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 ज्वार और धीरे 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 भाटा, ये समुद्र में दो तरह की लहरें होती हैं ना। एक जाती हुई लहरें होती हैं और एक उफान मारती हुई लहरें होती हैं। हाहाकार मच गया सारे संसार में, समस्त देवता समस्त ऋषि महात्मा लोग घबराए, सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, अब क्या होगा संसार का। ब्रह्मा जी ने जब सुना कि चंद्रमा को श्राप लगा, ब्रह्मा ने कहा कि वो नालायक है भी इसी लायक, पहले भी उसने बहुत पाप किए हैं, दंड तो उसको मिलना ही था। एक बार उस दुष्ट ने अपने गुरु की पत्नी पर ही कुदृष्टि डाली और अपने गुरु की पत्नी के साथ जबरदस्ती बलपूर्वक व्यभिचार किया। देवगुरु बृहस्पति उनकी पत्नी तारा को जबरदस्ती अपहरण करके लेकर के गया और व्यभिचार किया। इस कारण उसको कलंक भी लगा हुआ, दंड तो उसको मिलना ही था। देवताओं ने कहा, नाथ, लेकिन उसके दंड के बाद अब हम लोगों का क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने विचार पूर्वक कहा, अब तो एक ही उपाय है, देवों के देव महादेव आदिदेव उनके शरण में जाए बगैर उसका कल्याण होने वाला नहीं। उसको कहो समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय विधान से महामृत्युंजय का जाप करते हुए नित्य भोलेनाथ की पूजा और अभिषेक करते हुए भोलेनाथ को प्रसन्न करे। अब वही कुछ कर सकते हैं, बाकी तो संसार का अब क्या होगा कुछ पता नहीं। चंद्रमा आए और भोलेनाथ की बड़ी श्रद्धा से आराधना करने लग गए। बहुत भाव से चंद्रमा ने शिव जी को पुकारा महामृत्युंजय मंत्र से। बड़े भावपूर्वक चंद्रमा ने शिव जी का अनुष्ठान किया। 1 करोड़ से भी ज्यादा इस महामंत्र का जाप किया। नित्य शिव जी का अभिषेक पूजन श्रद्धापूर्वक, और भोलेनाथ चंद्रमा की सुभक्ति से प्रसन्न हुए। चंद्रमा ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान केवल इतनी कृपा कर दीजिए, दक्ष के श्राप से मैं मुक्त हो जाऊं। भोलेनाथ ने कहा, चंद्र, उनके भजन के द्वारा उनकी वाणी में बहुत तेज है, इसलिए उनकी वाणी से निकले हुए शब्द को मैं वापस नहीं कर सकता। हां, इतना जरूर कह सकता हूं, 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा,
और 15 दिन तुम्हारा तेज बढ़ेगा। इसको मैं 2 शिफ्ट में कर सकता हूं। 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा, 15 दिन तुम्हारी उन्नति होगी। ये भी ठीक था भाई, बिल्कुल खत्म हो जाने से अच्छा है 15 दिन तो ठीक रहेगा ना। इसलिए 2 पक्ष हो गए मास में, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, और फिर अगले दिन प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक धीरे 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 चंद्रमा का क्षय होता है और अमावस्या के दिन पूरे ही गायब हो जाते हैं। फिर अगले दिन प्रतिपदा से थोड़े थोड़े दिखने शुरू होते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर आती है पूर्णिमा, जब पूर्ण चंद्र उदित हो जाते हैं। प्रकृति का पोषण चंद्रमा के द्वारा होता है, इसलिए चंद्रमा को स्वस्थ करना आवश्यक था। लेकिन चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ का इतना प्रिय रूप देखा तो ऐसा मन में भाव आया कि हे प्रभु, एक कृपा और कर दीजिए। इतने सुंदर रूप से आप प्रकट हुए हैं, यह रूप भक्तों के कल्याण के लिए सदैव यहां ही विराजित हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने सोमेश्वर के नाम से, सोमनाथ के नाम से वहां निवास करने का भोलेनाथ ने निर्णय ले लिया, और तब से सौराष्ट्रे सोमनाथम च। बोलिए सोमनाथ भगवान की। मूर्ख हैं ऐसे लोग जो कहते हैं अंडे खाओ और ये खाओ और वो खाओ। इन्हीं लोगों ने तो हमारे समाज को चौपट कर दिया। आज के 50 साल पहले इतने अंडे मार्केट में दिखाई न देते थे, लेकिन हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र का एक अंग यह था कि टेलीविजन में इसको प्रचार किया जाए कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये जो संडे और मंडे को जानकर अंडे खाने शुरू कर दिए, याद रखना यमराज तुम्हारे लिए डंडे भी तैयार कर रख के बैठा हुआ है। आहार शुद्ध सप्त शुद्धि। आज जो बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही, बचपन से बुरी आदतों में जो लिप्त हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है आहार का गलत हो जाना। आहार बिगड़ा, विचार बिगड़ेंगे, व्यवहार बिगड़ेगा और जीवन बिगड़ेगा। इसलिए मेरी माताओं को चरण छूकर मेरी प्रार्थना है, सबको, मेरी माताओं को, जहां जहां से भी मेरी आवाज सुनी जा रही है, सबको मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को अंडा मांस मछली से बचाओ। आहार के बिगड़ते ही उसकी बुद्धि बिगड़ेगी। क्यों महात्मा लोग मना करते हैं लहसुन प्याज तक को खाने के लिए? इसलिए क्योंकि वो तामसी भोजन है। हमारे भीतर तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है। क्रोध, आलस्य, चिड़चिड़ापन, वैमनस्यता, ऐसे विकार बढ़ते हैं। इसलिए महात्मा लोग लहसुन प्याज तक को भी वर्जित मानते हैं। और जब लहसुन प्याज के लिए मना करते हैं तो अंडा तो फिर भी मुर्गी की गंदगी, मांस इत्यादि किसी जीव की हत्या है। कम से कम ये तो अपनी बुद्धि से सोचो, किसी जीव को मारकर तुम्हारा पोषण कैसे हो सकता है? उस जीव का श्राप भी तुम्हारे साथ रहता है जिस जीव का मांस भक्षण तुमने किया है। इसलिए जब परिणाम आता है ना, तो दुनिया में कहीं भी भटक लो, भगवान भी तुम्हारी सहायता करने वाले नहीं है फिर। इसलिए बिल्कुल चरण छूकर मेरी प्रार्थना है, कृपया यदि कोई भूलवश ऐसा काम कर भी रहा है तो आज ही कथा में संकल्प लेकर जाना कि आज से न हम गलत कार्य करेंगे, न अपने बच्चों को करने देंगे। आज संकल्प लेकर जाओ। गलत आहार नहीं होना चाहिए साहब। आहार से सब बर्बाद हो जाता है। किसी का मांस खाना
उसके संस्कार भी तुम खा रहे हो। मुर्गी की अंडे को खाना, सोचो उसकी मां को कितनी तकलीफ होती होगी। अंडे में बच्चे ही तो होते हैं। अच्छा, एक सज्जन आए और कहने लगे कि महाराज अंडे तो आजकल शाकाहारी होने लगे। मैंने कहा हाँ, तेरे पेड़ पर उगते होंगे अंडे। क्या कुतर्क करते हैं लोग, अंडे शाकाहारी, हद हो गई। ये कुछ नहीं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था और हम लोग इस जाल में फंस गए। सावधान हो जाओ, खुद को बचा लो, धर्म अपने आप बच जाएगा। पहले अपने आप को शुद्ध कर लो, अपने बच्चों को रोका जाए। आज से 50 साल पहले जब अंडे नहीं खाए जाते थे तो क्या लोग जीते नहीं थे? क्या लोगों के अंदर विटामिन नहीं थी? क्या प्रोटीन नहीं था? क्या ताकत नहीं थी? और इससे भी पीछे चले जाओ, मैं उदाहरण में आपको बताऊं। लंका का वो कुंभकर्ण सोकर उठता था तो 1000 घड़े शराब पीता था, न जाने कितने भैंसों को खा जाता था। उस कुंभकर्ण को फल फूल खाने वाले हमारे हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया तो धराशायी हो गया था। अब आप विचार करो, मांस वाले में ज्यादा ताकत है या फल वाले में? कुछ तो बुद्धि में उतारो। क्या क्या लोग तर्क देते हैं। अच्छा, बिल्ली तो जिंदगी भर चूहा खाती है ना, कभी हाथी हो गई क्या? बड़ा प्रोटीन मिलता है, बड़ी ताकत मिलती है, तो हाथी हो जाना चाहिए ना। और हाथी कभी भी चूहा नहीं खाता, लेकिन हाथी के सामने शेर भी आ जाए, पूंछ दबा करके भाग खड़ा होता है। तो शाकाहारियों में ज्यादा ताकत है या मांसाहारियों में? यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित किया गया। इसलिए करबद्ध निवेदन है, गलत आहार मत दो। आहार शुद्ध हो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अपने बच्चों को क्या है हमारा परम धर्म? कभी आप सोचते हो? माता पिता की सेवा करना धर्म है, बच्चों की देखभाल करना धर्म है, बच्चों की सेवा करना यह धर्म है। लेकिन इससे भी ऊपर एक परम धर्म है। उसी समय उत्साह परम धर्म देखो। मानव का परम धर्म क्या है? आगे के श्लोक में भी दर्शन कराएंगे। वेद वास्तव क्या मिलता है श्रीमद् भागवत? हमारे तीनों पापों का शम होता है। दैहिक दैवी ये भौतिक आपदा जो हम भागवत जी का आश्रय करते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं, सदगुरु के चरणों में जब हम श्रद्धा रखते हैं तो
तो कभी कभी हम बर्बाद होने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा घाटा हुआ और भगवान संभाल दिया। ये भौतिकता। और शरीर में कोई ऐसी भयंकर बीमारी आने वाली है, लेकिन 1-2 दिन की बीमारी देकर के भगवान ने आपको बचा लिया। ये दैहिकता। कभी आपने सुना कोई चिड़िया कहीं जॉब करने जाती हो, सबको खिलाने नहीं पड़ती। जिसे पेट दिया है भरने की चिंता भी उसी को है। कुछ ना करो तब भी वो तुम्हें देने वाला तो है ही। तुम्हारी जो आवश्यकता है, तुम्हारी जो नीड है, जो तुम्हारी जरूरत है, वो प्रभु देते हैं। तुम मांग करना सब गड़बड़ कर देते हो। अंतर्यामी है, उन्हें पता होगा, मांग करके सब चौपट कर देते हो। मांगो मत, जो तुझे अच्छा लगे बस। राजी हैं हम उसी में।
विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसका कि 22 अगस्त से 28 अगस्त तक लगातार ये गंगा बह रही है और आज तीसरा दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का। ये ऐसा कल्पवृक्ष जिसके नीचे बैठकर जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो यकीनन और निश्चित ही बांके बिहारी जी, श्री किशोरी राधा रानी जी साक्षात दर्शन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आपके सभी दुखों को, कष्टों को हरती हैं। ऐसा दुर्लभ, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा पुण्य और परमार्थ प्राप्त करने का अवसर शायद युगों युगों में कभी कभी व्यक्ति को मिलता है, मानव को मिलता है। और यही एक मौका है कि इस परमार्थ और पुण्य को प्राप्त करने का अपने इस मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का अगर श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है तो हम अवश्य करें। और ये बल्केश्वर पार्क में आयोजित समय 3 बजे से 7 बजे तक का ये कथा का समय, जिसमें पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से कहने को ऐसे ऐसे भजन कि जीवन है तेरे हवाले और मुरली वाले, ऐसा यहाँ पर सभी भक्तगण इतने भाव विभोर हैं और इस भक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वृंदावन और बरसाने का जो रूप है वो आज यहाँ बल्केश्वर पार्क में साक्षात नज़र आ रहा है। हजारों हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आयु कोई सीमा नहीं है। ऐसा अद्भुत दर्श और व्यवस्था विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा की और हमारे मुख्य जजमान सुगंधी परिवार यहाँ पर अपनी सेवाओं से लबालब कर रहे हैं। राधे राधे। पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जैसे कि प्रतिदिन सेवा के प्रकल्प लगातार चल रहे हैं, आज गौ माता का पूजन आज करके पूरे विश्व को संदेश दिया है कि गौ माता, जिसमें 33,000 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, साक्षात हमें अगर दर्शन हो रहे हैं देवी देवताओं के तो वो गौ माता है। तो गौ माता की पूजा, गौ माता का श्रवण, गौ माता का आप प्रतिदिन उसको पूजा करें, आरती करें। तो ये पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी ने श्रीमती सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से जो बल्केश्वर धाम में पार्क में भोले बाबा की कृपा से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से जो भागवत की कथा बह रही है उसमें उसका आज तीसरा दिवस है। आज गुरुदेव के हाथों से गौ माता का पूजन भी किया गया और आज कपिल मुनि और ध्रुव और भक्त प्रहलाद इनकी जन्म की कथा सुनाई। गुरुदेव ने बताया कि कपिल मुनि और भक्त प्रहलाद और ध्रुव भगवान किस तरह से बने। तो जो आज हमें आकाश में जो ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं वो ध्रुव भगवान के रूप में आज हमारे साथ हैं। और कल जो है नंद उत्सव मनाया जाएगा। हमारे बाल गोपाल का जन्म अवतार है, सभी को आना है, सभी को शामिल होना है, कोई भी ना रहे, क्योंकि हमारे लाला का अवतार होने वाला है कल। तो आप सभी को शामिल होना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि भक्त इतने उत्साहित हो रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं कि हमारा प्रांगण छोटा पड़ता जा रहा है। लगता है कि कल तो हमें और बड़ा करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही कृपा बनाए रखें। बाबा बल्केश्वर भोलेनाथ जी की जय हो। हर हर महादेव। सेवाग्रह की सदस्य
आज कथा का तीसरा दिन है। आज पूज्य बापूजी के द्वारा भागवत कथा में भगवान मुनि और भगवान कपिल और ध्रुव प्रहलाद के जीवन का वर्णन किया गया। बहुत ही भक्तिहीन माहौल है। सभी लोग, सभी भक्त आनंद में हैं और आज पूज्य गुरुदेव जी के हाथों से गौ माता का पूजन भी किया गया, उनको खाना भी खिलाया गया। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग इस भागवत कथा में आएँ और इसका श्रवण ज़रूर करें। जय श्री राधे राधे। श्रीमती पूर्विका बंसल, सेवा आगरा की संस्थापिका। आज कथा का तीसरा दिवस है जिसमें श्री चिन्मयानंद गुरुदेव के मुख से अमृतवाणी, अमृत रसपान यहाँ बह रहा है। आज गुरुदेव ने ये बताया है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। सद्गुरुदेव इस दोहे के माध्यम से, भक्तमाल ग्रंथ में जो ये दोहा है, इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आज के समाज में जो भक्ति है, हम जो भक्ति करते हैं वह निष्काम नहीं है, किसी कामना हेतु होती है। सद्गुरुदेव ने आज यह बताया कि जब भी हम निष्काम भक्ति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं हम पर। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं और श्री कृष्ण भगवान, श्रीमती राधे रानी हम पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। मैं बाट 56 लोहिया नगर बड़केश्वर की पार्षद हूँ, पूजा बंसल। मैं कथा के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आज कथा का तीसरा दिन है और कल हम लोगों ने गुरुजी के साथ यमुना में आरती करी थी और आज गौशाला में जाकर गायों की सेवा की थी और कल यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जाएगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कथा का श्रवण करें, क्योंकि कथा इतनी अच्छी और मधुर हो रही है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ देखते ही बन रही है। और कल तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाहर भी खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और गुरु जी की कथा का श्रवण करें, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए जीवन में गुरु का। बल्केश्वर में ब्रज की धारा बह रही है, चारों तरफ राधे राधे गूंज रहे हैं। आज हम सब यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सबकी यहाँ कथा का आनंद ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं वह भी यहाँ आए, कथा का आनंद लें। कल नंद उत्सव है, बहुत ही ज़ोर शोर से नंद उत्सव बनाया जाएगा। आज गौ पूजन हुआ, गौ पूजन के बाद अब कथा का श्रवण चल रहा है। ऐसे ही रोज़ाना कथा में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई लीला चलेगी। आप सब आएँ और इसका श्रवण लें। बहुत आज आपने क्या श्रवण किया? मेरा नाम ममता सिंघल है और यहाँ पर जो हमारे बाबूजी कथा, चिन्मयानंद बाबूजी जो भागवत कह रहे हैं, तो आज सभी गुरुओं के बारे में भी बताया है और कल कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में बता रहे हैं, जो कि नंद लाला का जन्म होने वाला है। कल उनके बारे में भी यहाँ श्रवण करा रहे हैं और भक्ति रस की ऐसी धारा बह रही है यहाँ पर कि बहुत लोग, यहाँ पर जगह की भी कमी पड़ रही है, बैठने की भी कमी पड़ रही है और इतना बल्केश्वर में ऐसा लग रहा है मानो वृंदावन धाम हो रहा है यहाँ पर। मैं उपमा गुप्ता, आगरा महानगर से अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ जो कथा हो रही है वो सुगंधी परिवार के माध्यम से हो रही है। बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो यहाँ सनातन धर्म की जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार चल रहा है, काफ़ी संख्या में भीड़ है और पीछे तक इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और मैं पूरे समस्त सुगंधी परिवार को और हमारे बड़े भाई पार्षद भाईलाल गोयल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इतना सुंदर आयोजन कराने के लिए। मिता सुगंधी, सभी को राधे राधे। आज भागवत कथा का श्री बल्केश्वर पार्क में आगरा के तीसरा दिन है। सभी भक्त खूब आनंद उठा रहे हैं, सभी आए हुए हैं। सभी भक्त कथा में खूब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बहुत आनंदित माहौल बना हुआ है और कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी, सभी भक्त यहाँ आएँ और कथा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और उसको श्रवण करें।